अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और यह ज़मान मेथड्स में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न का डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है और अमेज़न के डैशबोर्ड पे किस किस फीचर का क्या क्या काम होता है। ठीक है, इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया और प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी कि अमेज़न पे साइन अप कैसे करते हैं, अमेज़न पे साइन अप करते हैं आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अमेज़न पे वेरीफाइड किस तरीके से होना है, वीडियो कॉल कैसे आती है। ठीक है, और अपना बैंक अकाउंट और वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट और टैक्स इंफॉर्मेशन किस तरीके से सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न का डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है। ठीक है, और उस पर किस किस फीचर का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है अमेज़न का डैशबोर्ड। अमेज़न के डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजमेंट, स्टोर, ग्रोथ, पेमेंट्स, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क, B2B, ब्रांड्स, रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पे किस किस फीचर का क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब सबसे पहले फीचर हमारे पास क्या है, कैटलॉग का। कैटलॉग मतलब क्या होता है? कैटलॉग मतलब ये होता है कि आपकी दुकान मतलब एक शो ऑफ स्टोर में जो सामान होता है सारा, वो कैटलॉग होता है। ठीक है, अब कैटलॉग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ऐड अ प्रोडक्ट, कंप्लीटेड ड्राफ्ट और सेलिंग। अब कैटलॉग में क्या होता है, कैटलॉग में आपको प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, ऐड अ प्रोडक्ट पर आप आएंगे, ऐड अ प्रोडक्ट में देख रहे हैं आपके पास कहते हैं फाइंड योर अमेज़न कैटलॉग प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड इन अमेज़न। ठीक है, क्या आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो कि अमेज़न पे कभी सेल नहीं हुआ। ठीक है, या फिर आप ऐसा मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, या तो जो है आप प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें अब अक्सर लोग ये होते हैं कि जो प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ उसको ऐड करते हैं। ठीक है, नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जाहिर सी बात है जो सेल हो रहा था उसको ऐड करने कम लोग करते हैं। वो भी मैं आपको किसी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहे हैं क्या, ये तो खैर ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाती है कैटेगरीज। ठीक है, जो उसमें से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करना है और आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा कि अमेज़न पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं। ठीक है, और कैटेगरी किस तरीके से सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन है मैनुअली। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन है मैनुअली। ठीक है, तो ये होता है कैटलॉग का काम। अब आ जाती है इन्वेंट्री, ये आपका मेन पार्ट होता है। ठीक है, सेंट्रल की मेन फीचर है जिसमें आपका सारा काम होगा इन फीचर्स में, मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज ऑर्डर्स, एडवर्टाइजमेंट, पेमेंट्स और परफॉर्मेंस में। ठीक है, ये मेन फीचर्स है जिनमें आपका काम होगा, बाकी फीचर्स से आपका कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैनेज इन्वेंट्री में क्या है, क्या होता है इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज FBA इन्वेंट्री है, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी है, सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, इन्वेंट्री प्लानिंग, रिमूव ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं आपके पास इन्वेंट्री ऐड करने का। अब पहले फीचर्स शुरू करते हैं। पहला फीचर है मैनेज इन्वेंट्री। यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट्स आपके होंगे जो आपने ऐड किए होंगे वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। अगर आप उनको में कोई भी चेंजेस करनी है मैनुअली तो वो सारी चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं सारे मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मैनेज FBA इन्वेंट्री। अब FBA इन्वेंट्री क्या होती है? FBA इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो आप अमेज़न फुलफिल बाय अमेज़न, ठीक है, जो कि आपकी अमेज़न फुलफिल करती है, तो वो इन्वेंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो अगर आपको स्पेसिफिकली वो इन्वेंट्री चाहिए तो वो आपको यहाँ मिलेगी। लिस्टिंग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये मैनेज सेलर फुलफिल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेलर फुलफिल प्रोडक्ट्स मैनेज करने का ऑप्शन आपका यहाँ है। ठीक है, इन्वेंट्री प्लानिंग, आपको इन्वेंट्री प्लानिंग करनी, वो फीचर आपका ये है। ठीक है, रिमोट फुलफिल्ड बाय ये तो ये फीचर कभी नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका है ऐड अ प्रोडक्ट। अब ऐड अ प्रोडक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, कैटलॉग से भी कर सकते हो, आपको जो बेहतर लगे, दोनों एक ही चीज़ है। ऐड अ प्रोडक्ट बाय अपलोड ये नई चीज़ है। ठीक है, अब ये क्या है, अब
अब ऐड अ प्रोडक्ट का जो होता है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें आपको फाइल्स बना के अपलोड करनी पड़ती है। फाइल्स के थ्रू जो होता है आपका वो अकाउंट जो प्रोडक्ट जो है वो ऐड होता है, जिसको हम फ्लैट फाइल कहते हैं, ठीक है, या टेक्स्ट फाइल होती है जो कि आपको अपलोड करनी पड़ती है। ये भी आपको मैं फ्यूचर में किसी वीडियो में बताऊंगा कि मैनुअली और फाइल के थ्रू प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करते हैं। ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है, और ये जो अपलोड वाया फाइल है ये बहुत ज़्यादा इजी फीचर है, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी प्रोडक्ट ऐड करने में, ठीक है। तो ये दोनों मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, इनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी इन्वेंट्री रिपोर्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ठीक है। ये आपके काम आएगा कि ये जो थी है यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव लिस्टिंग, ओपन लिस्टिंग, लाइट, ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। जो जो आपको लिस्टिंग चाहिए, एक्टिव, इनएक्टिव, सारी लिस्टिंग जो भी की है जो नहीं भी की है वो सब लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको अपनी कोई सी भी लिस्टिंग्स की रिपोर्ट चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे आप इन्वेंट्री फाइल सेलेक्ट करेंगे और रिक्वेस्ट कर देंगे, जैसे मैं रिमोटली आपको करके दिखा देता हूँ। रिक्वेस्ट रिपोर्ट कर देंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गई। जैसे ही ये स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मैं इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड कर लूँगा। वो एक एक्सेल की फाइल होगी जिसमें सारी लिस्टिंग जितनी भी मेरी कैटलॉग है उस सब की लिस्टिंग्स की सारी डिटेल्स आएंगी। तो ये बहुत अहम फीचर है आपकी लिस्टिंग में, ठीक है। आपको लिस्टिंग्स मैनेज करने में बहुत काम आएगी ये, ठीक है। बस यही सी फीचर है। बाकी ये भाई इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन है जहाँ पे आप प्रोडक्ट की इमेजेस चेंज कर सकते हो, ठीक है, और वीडियोस ऐड करने का ऑप्शन है। इसके अलावा प्राइसिंग है, यहाँ पे आप अपनी प्राइसिंग मैनेज कर सकते हो। प्राइसिंग की हेल्थ, ऑटोमेट प्राइसेस के अप डाउन किस टाइम पे आप करना है, किस टाइम पे डाउन करना है, फ़ी का डिस्काउंट्स वगैरह सारे यहाँ होते हैं, ठीक है। तो प्राइस से रिलेटेड जो भी आपकी काम होगा वो सारा यहाँ होगा। ऑर्डर सेक्शन में आ जाते हैं मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स में ये होगा कि आप अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकोगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरे ये ऑर्डर्स आए हुए हैं तो मैं यहाँ खोलूँगा तो ये देख रहे हैं 8 ऑर्डर है जो मेरे अनशिप्ड हैं अभी तक, तो ये यहाँ पे सारे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी आ जाती है ऑर्डर रिपोर्ट। यहाँ पे आपकी तीन फीचर्स ही काम आएंगे, और मैनेज ऑर्डर्स, ऑर्डर रिपोर्ट्स और मैनेज रिटर्न्स, ठीक है, और सेफ्टी क्लेम। अब वो सेफ्टी क्लेम क्या होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट को कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई हैज़र्ड्स आइटम है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको सेफ्टी क्लेम्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो मतलब और अगर आप रिटर्न आते हैं, कोई आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो गया आता है, सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर, तो वो आपको यहाँ दिखेगा। ऑर्डर रिपोर्ट्स क्या है? ऑर्डर रिपोर्ट्स में भी वही चीज़ है जो आपकी इन्वेंट्री फाइल में होती है, लेकिन इन्वेंट्री रिपोर्ट में होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि इसमें आप इन्वेंट्री के रिलेटेड फाइल डाउनलोड कर सकते हो, इसमें आप ऑर्डर्स के रिलेटेड फाइल डाउनलोड कर सकते हो अपनी जो होती है सारी हिसाब किताब करने के लिए। जो आपको चाहिए होगा कि कितने ऑर्डर्स हैं, क्या प्रोडक्ट के ऑर्डर्स थे, क्या कॉस्ट थी, ये कहाँ से आया था, तो ये सारा डेटा आपको यहाँ मिलेगा ऑर्डर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी फीचर्स है जो आपके काम आएंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में आपके पास एक कैंपेन मैनेजर है, ठीक है, A+ कंटेंट मैनेजर, वाइन्स, डील, कूपन्स और ये सब प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन मैनेजर में क्या होता है, जो पेपर क्लिक आप देते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ आएंगी कैंपेन मैनेजर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ मेरे 2-4 एड्स चल रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर एड्स नहीं चलाता, मैं ऑर्गेनिक सेल्स ही होती है मेरी सारी ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एड्स नहीं चलाता, तो इसका मेरा इतना कोई काम नहीं होता। डील्स और कूपन्स और प्रमोशंस, ये मेरी बड़ी काम होती है। जैसे कि डील्स प्रमोशंस में जैसे कि 20% ऑफ, 50% ऑफ, 15% ऑफ, ये सब कुछ प्रमोशंस में होता है। कूपन्स और डील्स ये सब यहाँ, ठीक है। इसके अलावा स्टोर, अगर स्टोर का मैनेज करने के लिए, मतलब स्टोर का फ्रंट व्यू मैनेज करने के लिए, वो सब आपका यहाँ होगा। ग्रोथ में ये भी मुझे कभी इतनी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है, ये कि ये अमेज़न की यूनिवर्सिटी का सामान है सारा, ठीक है, जहाँ से आप सीख सकते हो कि अमेज़न पे आप अपना बिज़नेस ग्रो कैसे कर सकते हो, ये अमेज़न सिखाता भी है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। पेमेंट्स में आपका क्या है, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगर अमेज़न आपके लिए कोई टैक्स कलेक्ट करता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ होंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने FBR में दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट्स में
जो भी आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग होगी, जो फीसिस कटी हैं, जो फीसिस आई, जो आपकी पेमेंट्स आई हैं, जो अभी आगे जाएंगी, वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स में वही है अमेज़न सेलिंग कोच, फुलफिलमेंट, एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। रिटर्न रिपोर्ट के कितने रिटर्न आए, कितने गए, एडवर्टाइजमेंट में आपके कितना खर्चा हुआ, क्या क्या उसके आपको फ़ायदे मिले, क्या नुकसान थे, कितने क्लिक्स मिले, वो सब आपके यहाँ होंगे। ठीक है, और ये है सबसे मेन फीचर जो है आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी सुबह आए अपना अकाउंट साइन इन करें तो उसमें ये फीचर लाजमी दें कि अकाउंट हेल्थ, फीडबैक और A to Z गारंटी क्लेम, चार्जबैक क्लेम्स, ये सारी चीज़ें आप लाजमी देखें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपकी अकाउंट हेल्थ है। ठीक है, जो आपको मेंटेन रखनी है अगर आपको अमेज़न पे सेल करना है। ठीक है, तो अकाउंट हेल्थ आपकी मेंटेन होना लाजमी है। ठीक है, अब मेरे अकाउंट हेल्थ अगर आप देखेंगे तो गुड है, सब कुछ 0 है, वैलिड ट्रैकिंग रेट 100% है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिवाय ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है, ये देख रहे एक क्लेम लगा है मुझे। ठीक है, और वो क्लेम भी ऐसा था कि जिसमें सारी गलती कस्टमर की थी। ठीक है, लेकिन उसे तक क्लेम मुझे लग गया, जो कि अमेज़न पे होता है, कस्टमर पहले या फिर आप। ठीक है, गलती कस्टमर की थी, वो अलग स्टोरी है। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कस्टमर ने ऑर्डर किया था, उसको ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था, तो मैंने उसको रिप्लेसमेंट पे एग्री हुआ। ठीक है, कि रिप्लेसमेंट जाएगी, मैं उसको दूसरा पैकेज बना के भेज रहा था कि उसी बीच उसने A to Z गारंटी क्लेम मार दिया। ठीक है, जो कि ये होता है अगर आपको सेलर्स के साथ आपका रेजोल्यूशन ना बने तो आप क्लेम मार सकते हो, लेकिन हमारा रिजॉल्व हो गया था। रिटर्न रिप्लेसमेंट उसकी बन रही थी, शिप हो गई थी, रास्ते में थी, लेकिन बस उसने मार दिया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। तो उस वजह से मुझे क्लेम लगा, जिसकी वजह से मेरा 1.64 हो गया। लेकिन इसको भी मैं हर वक्त 0 के 1 के नीचे ही रखता हूँ, 1 के नीचे इसको रखना होता है। देख रहे हैं टारगेटेड अंडर 1%, तो इसके नीचे नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ऑर्डर की वजह से, लेकिन ये जल्द ही एक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी मेरी अकाउंट हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, इसको मैं रोज़ाना आके देखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये बाकी फीचर्स है, बिजनेस टू बिजनेस काम करने वाले फीचर्स। ठीक है, पार्टनर्स, ऐप्स वगैरह, और ये रिसोर्सेज, ये सेलर यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो ब्रांड, अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री का काम ही करता है। ठीक है, वो आपको आपका ब्रांड भी रजिस्टर करके दे देगा, तो अगर आपको वो करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते। ठीक है, ये सारे थे फीचर्स हैं अमेज़न के। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये सबसे टॉप पे फीचर्स है। ये यहाँ पे आप माउस लेके आएंगे तो देख रहे सारी मार्केट प्लेसेस शो हो रही हैं, जितनी पे भी मैं सेल करता हूँ। इटली, फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, कनाडा, UK, USA। ठीक है, ये सब मार्केट प्लेस मेरी आ रही है। जिसमें मैं स्विच करना चाहूँ मैं यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये है मैसेजेस का ऑप्शन। अब मैसेजेस के ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास मैसेजेस आने, कस्टमर की कोई मसला होता है, कोई क्वेरी होती है, तो वो आपके पास यहाँ आती है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं रिस्पांस नीडेड पे है, तो मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है जिसको रिस्पांस मुझे करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई मैसेज मैंने नहीं छोड़ा हुआ ओपन। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसको आपने 24 घंटे के अंदर जवाब देना है। अगर 24 घंटे के अंदर आप जवाब नहीं दोगे तो वो लेट रिस्पॉन्स में चला जाएगा। ठीक है, जो कि आपके अकाउंट के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी आप रिप्लाई दे सके रिप्लाई दें उन्हें। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है, जिसमें आपका टॉप पे लॉग आउट है। ठीक है, उसके बाद यूज़ न्यू नेविगेशन। अब अमेज़न ने अपना जो नेविगेशन का सिस्टम है वो चेंज किया। ठीक है, मतलब थीम चेंज की है, तो वो कह रहा है अगर आपको वो थीम यूज़ करने पे यहाँ क्लिक करो, लेकिन मुझे अभी इसी पे मैं आ रही हूँ तो मैं यही वाली करूँगा और मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। अकाउंट इन्फो, ठीक है, ग्लोबल अकाउंट्स, ये सारे वही ग्लोबल अकाउंट्स हो जो आप वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सब यहाँ से मैनेज होंगे। ठीक है, लॉगिन सेटिंग, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें ये होगा कि इसमें अब अमेज़न आपको ऐसा फीचर भी देता है कि आप जो है लिमिटेड कस्टमर्स को भी अपने अकाउंट का एक्सेस देना चाहते तो दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसका एक सब अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, जिसमें यही अब कस्टमर जो होगा, जो आपका एम्प्लॉई होगा, वो जैसी अकाउंट साइन इन करेगा उसके पास लिमिटेड चीज़ों का जो है ऑप्शन आएगा। जैसे अगर आपने उसे सिर्फ लिस्टिंग्स मैनेज करानी है तो उसके पास मैनेज लिस्टिंग्स का ही सिर्फ ऑप्शन होगा, बाकी कोई चीज़ उसको नहीं दिखेगी कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, स्टोर में क्या चल रहा है, अकाउंट हेल्थ क्या है। ठीक है, वो सिर्फ मैनेजमेंट ही कर सकेगा।
अगर कोई एम्प्लॉई है जिससे आपने ऑर्डर मैनेज करवाने हैं तो उसको आप सिर्फ ऑर्डर मैनेज करने का ही एक्सेस देंगे, वो सिर्फ ऑर्डर ही मैनेज कर सकेगा। ठीक है, तो ये लॉगिन सेटिंग में ये सब कुछ चीज़ें होती है कि आप और कस्टमर लोगों को जो है दे सकते हो। ठीक है, एक्सेस। लॉगिन सेटिंग में, अब लॉगिन सेटिंग में क्या होती है, लॉगिन सेटिंग में ये होता है कि आप जो है आईडी पासवर्ड वगैरह और ईमेल वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आपका यहाँ होता है। ठीक है, रिटर्न सेटिंग क्या होती है कि रिटर्न की आपने क्या पॉलिसी रखनी है और क्या क्या वो आपके वो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। गिफ्ट्स, आपने गिफ्ट कार्ड्स कितने कस्टमर्स को देने वो उसके ऑप्शंस आपके यहाँ हैं सारे। ठीक है, शिपिंग सेटिंग आपको क्या रखनी है, ठीक है, उसके ऑप्शन सारे यहाँ हैं आपके पास। टैक्स सेटिंग आपकी क्या है, टैक्स सेटिंग भी आपकी यहाँ होगी सब। ठीक है, जो आप टैक्स के रिलेटेड होगी। यूज़र परमिशन ये है कि यूज़र परमिशन है कि आप इस अकाउंट के कितने यूज़र्स को एक्सेस देते हो। अब यूज़र परमिशन में ये होता है कि आप ही एक सब अकाउंट बना लेते हो। ठीक है, यूज़र्स का, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉय को जो आके आप देते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं उस एम्प्लॉय के पास एडिट करने का। जैसे कि अगर आप उसको मैनेज इन्वेंट्री का ऑप्शन दे दोगे तो वो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेज कर पाएगा, बाकी किसी चीज़ को वो हाथ नहीं वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, इससे कि वो साइन इन जैसे ही करेगा उसको सिर्फ मैनेज इन्वेंट्री का ऑप्शन ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, और अगर कोई है जिसको सिर्फ आपने ऑर्डर मैनेज करने के लिए रखा है तो वो सिर्फ ऑर्डर ही मैनेज कर सकेगा, उसके पास और कोई एक्सेस नहीं होगा अकाउंट का। ठीक है, तो वो और कोई चेंजेस नहीं कर सकेगा। तो ये होता है यूज़र परमिशन का ऑप्शन। ठीक है, आपके अकाउंट का जो भी इन्फो है जो कि कस्टमर को शो होता है, पॉलिसीज आपकी शॉप की क्या है वो सब यहाँ पे होगी। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की सेटिंग आपकी यहाँ होगी। ठीक है, तो ये था सारा आपका ऑप्शन अमेज़न का डैशबोर्ड। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स थे और किन फीचर्स का क्या क्या काम होता है वो सब मैंने आपको बताया। ठीक है, दोस्तों, तो ये था अमेज़न का डैशबोर्ड। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस किस फीचर का क्या क्या काम होता है। अपनी नॉलेज के मुताबिक जितना मैं आप लोगों को समझा सकता था अच्छे से मैंने कोशिश की। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ नीचे कमेंट करें। आपका जो भी सवाल होगा मैं उससे जितना जल्दी हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि ये वीडियो काम की है और इससे से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आप 2022 में अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरी यहाँ है। अमेज़न पे साइन अप करने का फॉर्म किस तरीके से फिल करते हैं उसकी वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं ज़मान मेथड। अल्लाह हाफ़िज़।